उसमें से ये आत्मज्ञान की, चैतस रहने की ये जो साधना पद्धति है ना, वो अर्वाचीन समय में बहुत ही उपयुक्त है। उनका कारण ये है कि जो मनोवृत्तियाँ होती हैं, जो मन में चलते विचार होते हैं, उन्हें कंप्लीटली रोक देना और एक जगह पर ठहराना आज बहुत मुश्किल होता है। स्वाभाविक रूप में देखा जाए तो जीवन में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, आसपास का माहौल इतना है, ये विचलितपन का समय है। देखो, व्यक्ति निरंतर असंतोष में घिरा रहता है। अलग अलग प्रकार के जो कसाय होते हैं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, आप सब जानते हैं, उन्हें अलग अलग नाम दिया गया। जो बेचैनी है उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। जो बार बार अच्छा नहीं महसूस हो रहा, ये है पूरे दिन में आनंद की बात तो जाने दे, शांति भी नहीं मिलती। तो स्वाभाविक रूप में ऐसी स्थिति में ये जो दिव्य ग्रंथ होते हैं वो समझ में नहीं आते, क्योंकि चित्त शुद्ध किए बिना ये सब समझना बहुत मुश्किल होता है। एक हद तक शुद्धता, एक हद तक जब मन शांत हो जाए, तब ये सारे जो ग्रंथ है ना, वो अपने आप समझ में आने लगते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि कुछ भी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि ये जो सारे जो ग्रंथ है ना, कहीं पर हमने पढ़ लिए है, क्योंकि सब कुछ भीतर से आता है। ये ज्ञान ऐसा है। लेकिन ये प्रकट इसलिए नहीं होता क्योंकि बाहर का इतना विचलित कर दिया है सब कुछ। बाह्य पृष्ठभूमि है ना, वो इतनी बेचैन पूर्वक बना दी है, चलित बना दी है। चलित मन है, चलित चित्त है और मल और विक्षेप से भरा हुआ है। तो उस समय ये जो साधना पद्धति है ना, चेतस ध्यान की, बहुत उपयोगी होती है। पहले खाली कर दे, बस ये होता है। जब शांत हो जाए, जब ध्यान की शुरुआत करे, तब क्या करना, जो चल रहा है उसे हटा दे, बस दूसरा कुछ नहीं। शांत हो जाए, जो चल रहा है वो जल रहा है, ऐसा माने। उन्हें दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे लड़ने की, उनसे झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें दबाने की भी आवश्यकता नहीं। जैसे ये साधना शुरू करे, छोड़ते जाए, सब कुछ माया है। फिर भी अगर मन हमें ना छोड़े, देखो ये होता है, हम तो छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मन हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि इतना व्यथित हो गए हैं, इतना बेचैन हो गए हैं कि ये जो बेचैनी है ना, उसने हमें पकड़ लिया है। जिस तरह से 3 पहलवान का एग्जाम्पल दिया, ये जो तीनों पहलवान है ना, तन, मन और स्मृति, ये 3 पहलवान हैं, सक्षम है, इतने शक्तिमान है, जिसने पकड़ रखा है। तीनों को मात कर देना है। तो उनके लिए इनसे ऊपर की जो सत्ता है उनमें जाना होगा, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति है ना, वो अपने आप को कैसे छोड़ेगा। मान लीजिए दोनों हाथ हमारे बंधे हुए हैं, पैर हमारे बंधे हुए हैं, तो हम अपने आप को कैसे छोड़ेंगे। अगर हम नहीं छूटेंगे तो दूसरे व्यक्ति को कैसे छुड़ाएंगे। अगर हम नहीं छूटेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो बंधन में है उसे कैसे छुड़वाएंगे। तो जो छोड़ने वाला है, मतलब
जिसे छोड़ना है वो स्वयं कंट्रोल में आ गया है इस तीनों में। इस तीनों के चक्कर में कायस्थ शरीर के, मन के और स्मृतियों के, अवचेतन माइंड स्मृतियाँ जो भीतर से बार बार हमें प्रेरित करती रहती है, ये करो वो करो, हमें नहीं करना है, फिर भी दबाव से हो जाता है। आदत बन गई है ना। बेचैन हमें नहीं रहना है। आप कहेंगे बेचैन हमें नहीं रहना, फिर भी मैं बेचैन हो जाता हूँ। चिंतित मुझे नहीं होना है, फिर भी मैं चिंतित हो जाता हूँ। ये मेरी आदत बन गई है। तो ये चेतस ध्यान पद्धति है। उसमें क्या है? भीतर के दीप को जलाना है। दोनों ओर से प्रयास। देखो, केवल शुद्ध चेतना मैं हूं, केवल भीतर की जानने वाली चेतना जो है वो मैं हूं। केवल ये नहीं, थोड़ा खाली करना भी पड़ेगा। इसलिए इनके पहले वीडियो में देखा कि शुद्धता शुरुआत में आवश्यक होती है, क्योंकि इस तीनों पहलवानों को थोड़ा निर्बल करना पड़ेगा, उनकी पकड़ से छूटना पड़ेगा। छोड़ दे जाए, उनके बारे में कुछ ना सोचे। जो है वो भ्रमणा है, बस मन का है, चाहे कुछ भी क्यों न हो। सभी प्रकार की बकबक है ना, उन पर ध्यान मत दे। उन्हें देखो, उनका वर्गीकरण नहीं करें, उनको समझाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि कभी कभी उल्टा हो जाता है। जो समझाने वाला होता है, जब लड़ाई होती है ना, तब जो छुड़वाने गया था वो स्वयं लड़ने लगता है। हम उसे छुड़वाने जाते हैं कि तुम ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो देखो, हम अपने आप को समझाते हैं कि तुम उनसे क्यों उलझ रहे हो। और धीरे 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 करके जो मन है ना, वो इतना चालाक है कि वो हमें समझाने लगता है। फिर हम उनमें आ जाते हैं और बुद्धि से ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। फिर तो हम यही मान लेते कि मैं सच हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, सामने वाले का कसूर है, मैंने साबित कर दिया। मैं भीतर ही भीतर साबित कर देता हूँ। मैं अपने आप को जायज़ ठहरा देता हूँ कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें सामने वाले की गलती है। मैं तो ठीक हूँ अपनी जगह पर, लेकिन सामने वाले ने ये कर दिया है, ये कर रहा है, उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे ये नहीं बोलना चाहिए, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, उनका बर्ताव ठीक नहीं है। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन वो देखो एहसान फरामोश है वो। हम कुछ भी बोल देते हैं मन में ही मन, क्योंकि मन में जो बोलते हैं ना, वो सामने वाला सुनता तो है नहीं। तो हम मन ही मन बहुत कुछ बोल देते हैं, और जितना हम मन में व्यथित होते हैं उतनी तकलीफ हमें ही होती है। ये बहुत नवीनतम बात है। जब व्यक्ति सामने वाले को कुछ नहीं कहता है, मान लीजिए, और व्यक्ति भीतर ही भीतर इतना द्वेष युक्त चिंतन करने लगता है सामने वाले की प्रति। सामने वाले ने कुछ बोला, वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो डर रहा है। मान लीजिए वो डर रहा है, उसे ये लगता है मैं बोलूँगा तो बात बिगड़ जाएगी, लेकिन वो नहीं बोला, उनका फायदा उसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भीतर बहुत कुछ बोल गया है। वो भीतर इतना बोल गया है कि उनसे अच्छा तो वो बाहर बोल देता। भीतर बोला, भीतर इतना बोला, इतना उलझा, इतना द्वेष युक्त हुआ, घृणा की। कभी कभी तो व्यक्ति अपने आप को सजा देने लगता है, थप्पड़ मारता है अपने गाल पर, ये भी करता है। भीतर ही भीतर इतना व्यथित होता है। कभी एकांत स्थान पे जाके वो इतना द्वेष करता है, चिल्लाता है, बोलता है, उन्हें गालियाँ देता है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ने उनके साथ कुछ किया है। उनके बारे में बहुत कुछ सोचता है, बुरा सोचता है, उनका ये हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ये सब वो सब कुछ उसे बहुत परेशान करेगा। सामने वाले का तो भविष्य में जो हो या ना भी हो, जो कुछ भी है,
लेकिन सबसे पहले ये जो है ना, ये आदत है ना, वो हमें धराशायी कर देगी, बर्बाद कर देगी, भीतर से हमें मार देगी। इस साधना में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और आजकल ये हो रहा है। भीतरीय जो बाहर प्रकट नहीं होना और भीतर ही भीतर घृणा है, वासना है, दबी हुई इच्छाएं हैं, प्रतिशोध की भावनाएं हैं, निंदा है, ईर्ष्या है, ये सब कुछ जो दबा हुआ है ना, भीतर इतना दबा हुआ है, ज्वालामुखी होता है ना, उसी तरह से दबा हुआ है, भीतर गुगु हो रहा है, भीतर से व्यक्ति जल रहा है। और जितना ज़्यादा जलेगा उतना उनके अवचेतन माइंड में, स्मृतियों में संस्कार डटेंगे, और जितने स्मृतियों में संस्कार डटेंगे ना, वो आने वाले समय में उसे परेशान करेगी। तो चेतस ध्यान विधि है, आत्मस्थ रहने की विधि है, जो अति प्राचीन है, उपनिषद काल से, अहम ब्रह्मास्मि वाली। उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाना है, थोड़ा जरूरी है, थोड़ा मिलाना। शुद्धता उसमें पहले भी थी, आज भी है। शुद्धता की आवश्यकता आज भी है, त्यागने की आवश्यकता आज भी है। शरीर से ना त्यागे कोई बात नहीं। जो हमारे पास है, धन है, संपत्ति है, साधन है, सब कुछ है, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, वो सब कुछ है, लेकिन उनके बीच रहकर जो हमने अपना मान लिया है, जिसको हमने पकड़ लिया है। देखो, ये पूरा जगत निरंतर चलित रहता है, निरंतर चलित, परिवर्तनशील है, उत्पन्न होता है, नाश होता है। एक बार शांति से ये पूरा सोचेंगे ना, तो पता चलेगा कितना ये परिवर्तन होता है। आज हम जो लोगों को देख रहे हैं ना, वो लोग आज से 100 साल पहले नहीं थे। 100 साल पहले कोई नहीं था। हो सकता है किसी की आयु 105 वर्ष है, तो हो सकता है, तो चलो मान लीजिए 110 साल पहले कोई नहीं था। आज जो हमें दिख रहा है सब कुछ, उसमें से कोई भी व्यक्ति 100 साल 110 साल के पहले कोई नहीं था, कोई दूसरे लोग थे। और हम ये कह सकते हैं कि 100 साल के बाद यहाँ पर जो कोई भी है, हम हैं, आप है, सभी जगत के सभी जीव जंतु जो भी आप देख रहे हैं, मतलब मनुष्य जिनकी आयुष्य 100 साल जितनी है मनुष्य की, तो उनके बाद 100 साल के बाद, 100 साल 110 साल के बाद इसमें से कोई नहीं होगी। तो बहुत सीधी सी बात हो गई, 100 साल पहले, 100 साल बाद, बीच में जगत है। ये तो बहुत मैक्सिमम ले लिया, इनसे पहले खत्म हो जाता है। और उसमें से बचपन काट ले, जवानी काट ले, बुढ़ापा काट ले, तो कुछ बचता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो घटना है जीवन में घट रही है, जो हमारे साथ हो रही है, वो घटनाएं परमानेंट नहीं है, ये कहीं पर लिख लेना है। अगर ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए तो आधी समस्याएं हल हो सकती है। तो एक सिद्धांत हो गया नित्य परिवर्तनशीलता का। दूसरा है हर एक व्यक्ति की अलग अलग मनोवृत्तियां हैं। देखो, ये बात इतनी महत्वपूर्ण है जीवन में कि इसे जानना बहुत जरूरी होता है। कोई कुत्ता है, कुत्ते के एग्जाम्पल से हम समझेंगे। कोई कुत्ता है तो कुत्ता भौंकता है, आप कुछ भी करें कुत्ता भौंके, क्योंकि भौंकने का उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव ऐसा है। चूहा है, वो कुतर रहा है, सब कुछ कुतर रहा है, आप उसे खिलाएंगे पिलाएंगे फिर भी वो कुतरेगा। देखो चूहा क्या कर रहा है। तो हर एक की प्रकृति होती है, हर एक का स्वभाव होता है, उनके अनुसार वो काम करेगा। बच्चे को लाख समझाए उसे समझ में नहीं आने वाला। उसी तरह से जो क्रोधी होता है व्यक्ति, जरा सी बात में वो गुस्से हो जाता है। गुस्से रहना उनका स्वभाव है। अब
लाख प्रयास करेंगे वो गुस्सा हो जाए। जो स्वार्थी व्यक्ति है उनका स्वभाव वैसा है। जो हमारे साथ ये सब कर रहा है वो स्वभाव के वशीभूत होकर कर रहा है, वो उनकी फितरत है। और देखो, हम किसी व्यक्ति के साथ इतनी अपेक्षा नहीं रख सकते। मान लीजिए हम साधना कर रहे हैं और जीवन में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा है, बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं और हम उनके साथ मिल रहे हैं, तब ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जब हम आहत हो जाते हैं, वो हमें दुखी करते हैं, कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, ये सब वो सब। लेकिन उन सब में एक ही बात समझनी है कि उनकी प्रकृति अलग होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्ति जो साधना कर रहा है ना, वो अगर ऊपर उठ जाए तो सामने वाला भी ऊपर उठ जाए। देखो, सामने दुर्योधन खड़ा था और एक और भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन के रथ में सारथी बनकर खड़े थे। तो दुर्योधन क्यों अर्जुन जैसा ना हो गया? परमात्मा के इतने सारे श्लोक जो थे, भगवत गीता के 700 श्लोक में भगवान ने समझाया, लेकिन दुर्योधन को ये सुना ही नहीं पड़ा। और मान लीजिए कि भगवान उनके कानों में जाकर ये बोलते तो भी उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, और सुनाई पड़ता तो वो मानता भी नहीं। अब देखो, ये भगवान स्वयं है, भगवान सामने है, फिर भी अगर दुर्योधन उसे पहचान न पाया तो आजकल के लोग बेचारे हैं, उनका क्या दोष है? जो हमारे साथ रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति के पुण्य कर्म ऐसे नहीं होते हैं, समझे, कि वो ऊपर उठ जाए। ये जो साधना करना, साधना के माध्यम से अपने आत्मा को जानना, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, समझे, दुर्लभ चीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, मामूली चीज़ नहीं है कि यूं ही मिल जाए। अस्तित्व तो उसे बहुत समय के बाद ये देती है, क्योंकि ये छूटने की बात है, ये ऊपर उठने की बात है। उनका विकास होता है, उनमें क्षमताएं विकसित होती है भीतर को जानने की। वरना तो क्या होता है, ये चक्र है, चक्र में निरंतर चलित रहता है। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म, ये चलता रहता है। संस्कारों का जन्म होता है। संस्कार में देखो, तीन पहलवान की आसक्ति जो है, तन मन और संस्कार, ये तीन है। इस तीनों की आसक्ति ने एक घेरा बना लिया है, और वो घेरा अलग अलग नाम और रूप में प्रस्तुत होता है। यही जीवन है, दूसरा कुछ नहीं। जिस तरह से बचपन, देखो, हम हमारी बचपन की तस्वीरें निकाल कर देखें, कभी कभी नवीन लगेगा, क्या मैं ये हूँ? एक बूढ़ा आदमी है, उनके सामने उनके बचपन की तस्वीर रख दी जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। हम ये सोचेंगे कि क्या ये बूढ़ा आदमी ऐसा कभी था? जो जवान हीरोइन थी, जिनके आगे पीछे बहुत सारे लोग घूमते थे, आशिक थे, दीवाने थे, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तब हम उसे पहचान भी नहीं पाते कि अरे ये ऐसी हो गई। उनका रूप कैसा था, उनका लावण्य कैसा था, देखो वो कितनी आकर्षक लगती थी। लेकिन आज देखो ये ऐसी हो गई। सब कुछ बाह्य खेल है, प्रकृति का खेल है। शरीर धीरे 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 क्षीण होता जा रहा है, जीर्ण होता जा रहा है, मर रहा है। क्षण क्षण में हम मर रहे हैं। देखो, ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति की मौत है ना, एक दिन आ जाएगी। हर रोज व्यक्ति मर रहा है, हर रोज व्यक्ति का जन्म हो रहा है। 7 साल में सभी प्रकार के कोष जो है ना शरीर के, वो बदल जाते हैं। तो कुछ भी स्थायी नहीं है। ये पूरी ज्ञान की बातें इसलिए, देखो, हर एक चीज को तात्विक रूप से समझना है। ज्ञान को समझने के बाद ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति धराशय हो जाए, निराश हो जाए, निराशी हो जाए।
ये निराशी होना खाली नहीं है। ये ऐसी बात है कि भीतर की चेतना को जानना, भीतर की चेतना को जानना ये खाली नहीं है। ये शून्य होते हुए भी बहुत कुछ भरा हुआ है, चेतनवंतता उसमें भरी हुई है। व्यक्ति पूर्ण रूप से चेतन हो सकता है, लेकिन वो अंतिम है। उनके बीच बहुत कुछ आता है जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता जाए। इसीलिए साधना पद्धति है ना, चेतस में रहने की, वो अर्वाचीन साधना पद्धति है। और उसमें शुरुआत कहाँ से करनी है? छोड़ने से। जो भरा हुआ है छोड़ दे जाए। जो आज परेशान कर रहा है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्षण में अभी क्या परेशान कर रहा है, कौन से प्रश्न में उलझे, उसे छोड़ दे। तत्काल शांति उसे कहते हैं। भगवान कहते हैं त्याग में तत्काल शांति। त्याग मतलब कोई फिजिकल त्याग की बात नहीं है। जो मनोवृत्तियों ने हमें पकड़ रखा है, उस मनोवृत्तियों को तत्काल त्याग दे। भीतर शांत हो जाए, अपने आत्मा में रममाण करने लगे, गहरी सांस ले। ये आदत है ना, ये जो देखो शुरुआत में आदत बनानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चेतस विकसित होता जाए, भीतर एक सर्किट विकसित होती जाए, वो अपने आप होगा। व्यक्ति कब चेतस होने लगेगा, कब व्यक्ति भीतर जाने लगेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। वो कहीं पर भी क्यों न हो। देखो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई अच्छे ऐसे स्थान में गए जहाँ प्राकृतिक वातावरण है। देखो ये बहुत होता है, नदी किनारा है, समंदर का किनारा है, पहाड़ का विस्तार है, ऊपर पहाड़ की टोच पर खड़े हुए हैं हम, वहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। देखो तितलियाँ की जो चहल पहल है, चहक है, पवन आ रहा है, मंद मंद पवन फूक रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और तब हमें ध्यान लगे। ऐसी बात यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी धीरे धीरे शांत हो सकते हैं। कहीं पर जहाँ बैठे हैं वहाँ चेतस धीरे धीरे स्थल, देखो बाह्य जो स्थल और काल का बोध है ना, वो भूल जाते हैं। धीरे धीरे होता है, व्यक्ति भूल जाते हैं मैं कहाँ बैठा था, शांत होते हैं। और जब वो वहाँ से उठता है, देखो ध्यान में वो जैसे ही चेतस होने लगा, वहाँ से उठता है, जब प्रवृत्त होता है, प्रस्तुत होता है, अभिव्यक्त होता है, तब वो ताज़ा 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 नया नवेला जैसे हो गया है, पूर्ण रूप से जैसे आनंद में, चेतना में नहाकर आया है, ऐसा उसे महसूस होता है। जो अधूरप थी, जो बेचैनी थी, जो आज तक उसने जाना भी नहीं था कि इतना आनंद हो सकता है, मेरे भीतर इतना कुछ छिपा हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, वो सब कुछ वो जान जाता है। फिर जो ज्ञान की बात है ना, वो शब्द से याद रखनी नहीं पड़ती, उनके भीतर ज्ञान प्रकट होता है, वो जान जाता है। जब शास्त्र वो पढ़ता है ना, तब उसे ये लगता है कि हाँ ऐसा है, मुझे ये अनुभव हुआ था, ये अनुभव हो रहा है। तो ये चित्त ध्यान विधि अति महत्वपूर्ण है। और उसमें जो व्योमवत चेतना, जो आत्मा है, जो भगवद गीता में भगवान ने कहा, देखो ये बात भी बीच बीच में ले लेते हैं, भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा आत्मा के बारे में, समझे। दूसरे अध्याय में देखो, जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि ये जो बाहर चल रहा है ना, देखो इनका मोटा मोटा क्या है, उनका फंडा क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, ये समझना। माहौल कुछ भी क्यों ना हो, हमारे शास्त्र की ये सबसे बड़ी लाक्षणिकता है। और हम यहाँ चुप कर देते हैं। हम क्या करते हैं, कथा को पकड़ते हैं। कथा को नहीं पकड़ना है, क्या है वो नहीं पकड़ना है, उनके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है वो पकड़ना है। देखो युद्ध भूमि है, चारों ओर ये चल रहा है, कोलाहल चल रहा है, क्षण क्षण में कोलाहल है, हमें पता नहीं है, क्षण क्षण में कोलाहल है। हमारे आसपास ही कोलाहल है, हमारे आसपास युद्ध है, द्वंद्व है, द्वंद्व ही युद्ध है।
जहाँ द्वंद्व है ना वहाँ युद्ध होता है, ये करूँ या ना करूँ, ये करूँ या वो करूँ। देखो भीतर का द्वंद्व होता है, मन का द्वंद्व होता है। व्यक्ति को कुछ भी सुनाई दे द्वंद्व शुरू हो जाता है। कौन सा निर्णय लूँ, क्या करूँ क्या न करूँ, ये द्वंद्व है। अच्छा बुरा नहीं समझ में आता, ये द्वंद्व है। व्यक्ति बुराइयों में फंस जाता है, वो भी द्वंद्व है। और कभी कभी वो नशे में, देखो पैसे का नशा है, रूप का नशा है, धन का, संपत्ति का नशा है, सत्ता का नशा है, उस द्वंद्व में फंस जाता है। द्वंद्व 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 द्वंद्वातीत होना, ये भगवद गीता में कहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, चारों ओर से द्वंद्व में फंसा हुआ है अर्जुन। भगवान केवल यही बात बताते हैं कि जो तुम देख रहे हो बाहर, वो सब कुछ जो है वो माया से है, बस यही बात है। और जो तुम्हारे भीतर है आत्मा है, उनका नाश कभी होता ही नहीं। तो बीच में जो है ना, उन्हें तुम्हें मटाना है, उन्हें तुम्हें समझना है, बस ये बात होती है। अगर इस बात को समझ में आ जाए, इस बात समझ में आ जाए तो भगवद गीता समझ में आ जाएगी। बाहर जो फिर से 3 सिद्धांत यहाँ पर काम कर रहा है। एक सिद्धांत क्या है कि बाहर जो है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब कुछ समझा जा सके ऐसा है। हम केवल इतना ही इसमें कहेंगे कि ये पंच महाभूत तत्व की रमत मात्र है। वो चाहे हमें कुछ भी क्यों न कर ले, हमें परेशान कर रही है आज, आप कहें कि बहुत परेशान हो रहा हूँ, आज हो रहा है, हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो बदलती रहती है, उस सामने वाले की फितरत पर आधारित होती है। बहुत सारे लोगों की भागीदारी है यहाँ पर, एक व्यक्ति के कर्म नहीं है। देखो राष्ट्र का कर्म होता है। कभी कभी हमने देखा है ना, जो सूखे पत्ते हैं उनके साथ हरे पत्ते भी जल जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों, देखो जगत में कोई सिद्धांत स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए वेदांत में कहा गया नेति 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 नेति, ये नहीं। क्योंकि सिद्धांत स्थापित कब होगा, जब एक ही प्रकार के व्यक्ति होंगे तब। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के कर्म हैं, इतने सारे लोगों की मनोवृत्तियाँ हैं, उसमें से हम सभी लोगों को एक कैसे करेंगे। हमारे घर में भी देखो सभी लोगों की मनोवृत्तियाँ अलग अलग हैं। कोई ये सोचता है तो कुछ वो सोचता है। कौन कौन से लोगों को आप समझाएंगे, कितने लोगों को समझाएंगे। और जो समझाएंगे ना जिसे, वो भी स्वार्थ से समझेगा। अगर उसे ये लगेगा कि मेरा स्वार्थ आहत हो रहा है तो वो आपको मारने के लिए भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि हर एक के पास इतनी अपेक्षा रखना सही नहीं है और हमारे लिए जोखिम वाला है। क्योंकि हम अगर उनके साथ अपेक्षा रखेंगे, वो अपेक्षा में खरा नहीं उतरा तो हमें दुख होगा, बेचैनी होगी, चिंतित हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो कुल मिला के एक ही बात यहाँ पर है, चित्त ध्यान निधि में 3 को समझना है। भगवद गीता में भी भगवान ने यही बात बताई कि बाहर जो है ना, बाहर है, जो तुम्हारा अहंकार है वो भी बाहर है, वो सब कुछ नित्य परिवर्तनशील है और बदलने वाला है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो भीतर है, जो बदलती नहीं है। आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिंजा नहीं सकती, देखो हवा उसे सुखा नहीं सकती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर चला जाएगा फिर भी ये आत्मा का तो कुछ होगा ही नहीं। तो देखो बाहर परिवर्तनशील है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम आत्मा हो तो आत्मा तो कुछ होता ही नहीं, तो उनका मतलब ये होगा तुम्हें तो कुछ होने वाला ही नहीं। तुम कौन हो, पहले ये बात भी समझ लेने वाली है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है। जब व्यक्ति को ये कहा गया, देखो ये थोड़ी मार्मिक बात है, तात्विक बात है। जब व्यक्ति को ये कहा जाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तब व्यक्ति क्या सोचता है? वो व्यक्ति अपने इस घेरे को समझ लेता है कि मेरे घेरे को कुछ नहीं होगा। बात ऐसी होती ही नहीं। हम जब हमें अपने आप को हम समझते हैं, तब हम क्या समझते हैं
ये बात महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को क्या समझते हैं ये समझ में आ जाए तो आत्मज्ञान होगा। हम अपने आप को अगर ये शरीर समझेंगे तो शरीर का तो नाश होगा, हमारी आइडेंटिटी चली जाने वाली है। मान लीजिए हमें नाम दिया गया मगन, तो मगन तो चला जाने वाला है। मान लीजिए हमने ये उपाधियाँ ओढ़ रखी है, किसी ने हमने कह दिया और हमने किया भी, हम बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, देखो बहुत सारे लोग हमारी वाह वाह कर रहे हैं, तो वो भी चला जाने वाला है। हम बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं बहुत बड़ी हीरोइन हूँ, कितनी सुंदर हूँ, लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं, तो वो भी रूप भी चला जाने वाला है। तो मेरी आइडेंटिटी आज जो जगत में है, निहित आइडेंटिटी है, निहित पहचान है, वो कंप्लीटली चली जाने वाली है। क्योंकि जो व्यक्ति मर जाता है, हम देखते हैं, ये कोई नया कहा ऐसी बात नहीं है। देखो हम देखते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है उसे हमने देखा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंतिम क्रियाक्रम में हम गए हैं, हमने देखा है वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। देखो बहुत सारे लोग मर गए हैं, ऐसी बात नहीं कि आज कोई मरा, हमने मरे हुए लोग को देखा ही नहीं भगवान बुद्ध की तरह, ऐसी बात तो नहीं। भगवान बुद्ध ने नहीं देखा था मरे हुए लोग को, और एक बार देखा तो उसे वैराग्य हो गया। हम तो हर रोज़ देखते हैं मरे हुए लोगों को, कहीं पर भी बहुत सारे लोग। हम रास्ते में जा रहे हैं और बीच में कोई मिल गया, किसी की सब वाहिनी मिल गई, देखो सब कुछ मिलता है, देखने को मिलता है कि वो मर गया, अच्छा खासा था। हम ये भी कहेंगे कल हम मिले थे, आज वो नहीं है, आज हमारे बीच से चल गया, चल बसा। हम उसे श्रद्धांजलि देते हैं, 2 शब्द बोलते हैं, उनके रिलेटिव्स को सांत्वना मिले इसलिए थोड़े फूल अर्पित करते हैं, सब कुछ हमने किया है। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरा भी ये होगा, क्योंकि उनमें कोई व्यक्ति का दोष नहीं है। देखो माया ऐसी है, जब व्यक्ति जो सोचता है ना, वो यही, जब व्यक्ति सोचता है तब वो आइडेंटिटी को ही वो सच मान लेता है, और यही मानता है कि ये परमानेंट रहेगी और ये होने वाली नहीं है। तो जब मैं शाश्वत रहूँगा, ये बात होती है ना, तब मेरी ये पहचान नहीं। अब देखो व्यक्ति अपनी पहचान को हटाकर क्या समझे, ये बात भी नवीन है, बात सच्ची है। हम अपनी आइडेंटिटी, हम अपनी पहचान जो है, वर्तमान जीवन में हमारी पहचान जो है, उसे कंप्लीटली हटा दे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठे बैठे ये सोचे कि मैं मेरी अभिव्यक्ति, बाह्य जो पहचान है उसे हटा दूँ, तो क्या रहेगा। उपनिषद ये कह रहा है, देखो तात्विक बात ये कह रही है कि जब तुम तुम्हारी पहचान हटा दोगे तो तुम जो हो, तुम जो जानते हो, तो तुम जो आनंद हो, यही तुम 3 बात रहेगी, बस दूसरा कुछ नहीं। तुम केवल मैं अनुभव हो रहा है। और ये भी देखो यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात है, ये भी चला जाने वाला है, लेकिन ये आज इसलिए रखा है कि इनसे ऊपर उठना है। जगत से ऊपर उठने के लिए एक बीच वाली स्थिति चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, तो बंधे हुए व्यक्ति को मुक्त स्थिति की कल्पना है, मुक्त हूँ मैं, वो चेतस है, वो उनसे मुक्त हो रहा है जो बंधन है। फिर वो जो मुक्त हुआ और जो स्वयं है उनसे भी ऊपर जब उठ जाएगा, और वो उठाने के लिए उसे कोई कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल उसमें होनेपन में रहे और वो मुक्त हो जाएगा। ये बात होती है, क्योंकि जब वो चेतस होने लगता है, स्वस्वरूप में होने लगता है, तब कब उनका पूरा घेरा समाप्त हो जाए, ये बहुत ऊपर की बात है। तब वो जब उनका समय आता है ना मुक्त होने का, मतलब ये शरीर को छोड़ने का, तब जब वो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, तब उनका अलग अस्तित्व नहीं रहता। और मान लीजिए उनका अस्तित्व रहा, तो भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है फिर से साधना शुरू होगी जहाँ से उसने छोड़ी थी। देखो जितने अलग अलग प्रकार के जो वृत्तियाँ हैं, गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके बहुत पेटा गुण हैं,
अलग अलग प्रकार के गुण हैं, अलग अलग प्रकार की मनोवृत्तियाँ हैं। उसमें से कौन कौन सी मनोवृत्तियों को उसने कितना क्लियर किया है, कितना वो उनसे छूटा है, वो महत्वपूर्ण है। और जिस जन्म में मान लीजिए आज उसने साधना तो की है, लेकिन कुछ स्त्री का राग रह गया है, कुछ स्त्री की आसक्ति रह गई है, तो वो आने वाले जन्म में उसे वहीं वहाँ राग जो है ना, वो राग के साथ शुरू करेगा, वो राग रहेगा। एक बार उसे उन्हें जलाना पड़ेगा, उसे उनसे मुक्त होना पड़ेगा। मान लीजिए इस जन्म में सभी प्रकार के राग से वो मुक्त हो गया, उनके सामने राग है, उनके सामने सब कुछ है, फिर भी वो उनमें उलझता नहीं है। देखो, उसने केवल त्याग किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कंप्लीटली स्त्री का त्याग कर दिया शरीर से, लेकिन मन से नहीं किया। उसने त्याग करते करते भी बार बार उनके बारे में सोचता रहा, और वो ये सोचता रहा कि मैंने उनका त्याग कर दिया है, मैं देखो मैं कितना महान हूँ, मैंने उनका त्याग कर दिया, इतनी अच्छी चीज़ थी मेरे सामने भुगतने के लिए, फिर भी मैंने उनका त्याग कर दिया। तो ये सोचते सोचते वो बार बार उनके बारे में सोचता रहेगा, और जितना सोचेगा ना उतना उलझेगा। वो नकारात्मक रूप से उनसे जुड़ रहा है, उनसे प्यार कर रहा है, ये भी होता है। नकारात्मक रूप से घृणा करते करते भी उनसे जुड़ रहा, ये भी छोड़ दिया। सहजता, उसे सहज आ गया कि भाई ये चीज़ ऐसी थी ही नहीं कि जिनको मुझे मानना था, ये चीज़ इसी मूल्यवान भी नहीं है कि जिन्हें मुझे त्याग करके मुझे आनंद आने वाला है था, ऐसी बात थी। ये तो नित्य परिवर्तनशील चीज़ें थी सारी, और उसे सहज रूप से वो भुगते या ना भुगते दोनों उनके लिए समान होने लगा। तो ये जो जीवन में ये सीखेगा मतलब वो उनका अनुभव करेगा, तो वो चीज़ उनसे छूट जाएगी, और वो ज़्यादा चेतस होने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा, मनोवृत्तियों से ऊपर उठेगा, बुद्धि से ऊपर उठेगा। जितना वो ऊपर उठता जाएगा, वो अपने आप पर कंट्रोल करता जाएगा। ये चित्त सिद्धि है, और यह अति प्राचीन है। यही बात अलग अलग शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्रों में अलग अलग रूप में रजू की गई है। भगवद गीता में भी भगवान ने आसक्ति, देखो अनासक्त हो जाना, उनका मतलब भी यही है। आप जरा सूक्ष्म रूप से सोचेंगे ना तो पता चलेगा कि सभी मार्ग एक ही। अनासक्त हो जाना मतलब क्या? देखो, उनकी तह तक जाए, उनके भीतर जाए, जो सिद्धांत है ना उसे तोड़ मरोड़ कर देखे उनके भीतर क्या है। मान लीजिए हम भगवद गीता की सिद्धांत को ही समझे तो अनासक्त बोध क्या है? अनासक्त मतलब उनसे आसक्त नहीं होना। उनका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति का है, ना तो उनसे उलझे ना तो उनसे भागे, आसक्त ना हो। भगवान ने कहा तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, मतलब तुम उनमें आसक्त ना हो, तुम निमित्त मात्र होकर कर्म करो। तुम ये चल रहा है, ये नाटक चल रहा है, ये मान। अब देखो, कोई व्यक्ति इस तरह से धीरे धीरे आर्ट है ये, इसे विकसित करता जाए तो स्वाभाविक रूप में वो आत्मस्थ होने लगेगा। जो उलझता है ना, प्रशंसा में उलझता है, निंदा में उलझता है, देखो जब वो ये चाहने लगता है कि मेरी प्रशंसा, जब वो चाहता है कि ये हो वो हो, जब वो ये चाहता है, वो चाहत होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। देखो, कंप्लीटली चाहत से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम चाहो, तुम ये चाहो कि पूरी प्रकृति है, लोगों का कल्याण हो, ये चाहो, तो जो चाहने का दायरा तुम्हारा बढ़ जाएगा ना, प्रेम करने का दायरा तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो तुम्हें वो बांधेगा नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम कोई इकाई में, इसलिए देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि योगी है, ज्ञानी है, भक्त है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोक कल्याण के काम करते हैं। उनका क्या कारण? उनका रस ये है कि चाहत का दायरा बढ़ जाए। एक को जो मानेगा, एक छोटे से बिंदु को, एक छोटे बिंदु को पकड़कर बैठेगा, वो रोएगा ही रोएगा, क्योंकि बिंदु तो चला जाने वाला है, उनमें परिवर्तन आने लगता है। जो व्यष्टि, जो समष्टि को प्यार करेगा, जो समष्टि को परमात्मा मानेगा,
वो रोएगा नहीं, क्योंकि एक चला जाए तो दूसरा तो है, दूसरा चला जाए तो तीसरा तो है। मान लीजिए हम भूखे को भोजन दे, उसमें हमें आनंद आने लगा, तो भूखा तो हर व्यक्ति होता है। बार बार एक व्यक्ति भूखा हुआ, दूसरा व्यक्ति भूखा, भूखे को भोजन दे, उसमें मुझे आनंद आता है। दुखी की सेवा करे, उसमें मुझे आनंद आता है। तो ये तो कितनी अच्छी बात होगी। अब तो मुझे कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे सामने तो ये लोग आते ही रहेंगे, मैं तो उनकी सेवा करता रहूँ, मुझे सेवा में आनंद आता है। देखो कितनी अच्छी बात हो गई, सेवा करता रहूँ, सेवा। और दुखी लोगों की तो बड़ी तादाद है यहाँ, सेवा करने वाले कम हैं, लेकिन सामने वाले कभी घटेंगे ही नहीं। देखो कितनी नवीनतम बात, एक एक बात को समझेगी तो पता चलेगा। जब सामने वाले को देने से मुझे आनंद आएगा, तो लेने वाले की कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। जितनी क्षमता है उतना हम देंगे, हमें आनंद आएगा। लेने से ज़्यादा देने से मुझे आनंद आ रहा है, तो कितनी नवीन बात है। लेकिन ये सब करना मुश्किल है, बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा व्यक्ति कर सकता है, ऐसी बात नहीं। देखो पूर्ण रूप से कर देना वो तो बहुत बड़े संतों का काम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहना, चेतस होते रहना। इतनी थोड़ी थोड़ी जो खुशियाँ, जो थोड़ा थोड़ा करना है ना, थोड़ा थोड़ी साधना करनी है, वो धीरे धीरे बड़ी साधना की ओर ले जाएगी। और व्यक्ति कम से कम ये समझ तो जाएगा कि जब व्यथित होगा, जब चिंतित होगा, तब वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं जो सोच रहा हूँ ना, मैं जो कर रहा हूँ ना, वो मेरा करना है, वो वास्तविक रूप में मुझे बांधता है। मैं ज़्यादा फंस जाता हूँ, तो इतना फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो निरंतर चलते रहता है। 100 साल पहले कुछ नहीं था, 100 साल के बाद कुछ नहीं था, मतलब दूसरे लोग थे। आज जो देख रहे हैं ना, वो लोग नहीं थे। 100 साल के बाद भी आज जो देख रहे हैं वो लोग नहीं हो गए, कोई और लोग आ जाए। और ये कोई, देखो ये 100 साल के बाद वाली घटना है, वो आज हमने की है। ये तो हजारों साल से हो रहा, करोड़ों साल से हो रहा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज हो गया। पृथ्वी को हुए अब जो खरबों साल हो गए, और खरबों साल बाद वो धीरे धीरे नष्ट होने वाली है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो जितने साल बीतेंगे उतने लोग आएंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में हजारों साल बाद ये सब कुछ नष्ट हो जाए, कोई व्यक्ति बचे ही नहीं। तो यहाँ क्या नहीं हो सकता, अगर ये बात को समझकर व्यक्ति भीतर चेतस हो जाए, भीतर आत्मस्थ रहने लगे, तो जो आनंद उसे प्रकट में आएगा ना, वो आनंद बिन शर्ती होगा। ये आनंद बिन शर्ती है, ऐसी बात नहीं कि ये दिया हुआ आनंद आया। देखो ये मुफ्त का आनंद होता है, आत्मा का आनंद मुफ्त का है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। बहुत नवीनतम बात है। देखो यहाँ जाओगे तो ये राइड्स तुम्हें मिलेगी, यहाँ पर तुम्हें नहाने को मिलेगा, जंपिंग मिलेगा, ये सब अलग अलग होते हैं ना, आजकल बहुत होते हैं। कोई फार्म हाउस में चले जाओ, कोई रिसोर्ट में चले जाओ, अलग अलग राइड्स होती है, उनके बहुत पैसे होते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये। देखो 5-5 कभी कभी तो 10-10 हज़ार रुपये रहते हैं एक नाइट के, बहुत पैसे लगते हैं। यहाँ तो कुछ है नहीं, मुफ्त का आनंद है। स्वरूप भगवान ने स्वरूप देकर अपना स्वरूप सबको दे रखा है। भगवान कहते हैं तुम खा लेने, मैं मेरा स्वरूप तुम्हें देता हूँ, क्योंकि जो मेरा चित्तनवंत भाग है ना, वो तुम में है, लेकिन तुमने उसे दबा दिया है मनोवृत्तियों से। 3 पहलवानों ने हमें पकड़ रखा है। इस तीनों पहलवानों को शांत करने की दवा चित्त ध्यान विधि है। तो धीरे 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 जैसे जैसे ऊपर उठते जाएगा, केवल सुनते जाओ, ये होगा, सुनने से होगा। सुनते सुनते धीरे धीरे बीज अंकुरित हो गए, बीज में से पौधा होगा, पौधे में से धीरे धीरे वृक्ष होगा, वट वृक्ष होगा।